बेटा दरवाजा जरा अच्छे से लगा दीजिए। बेटा देखिए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 पे है। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर अपना खत्म होने पे है और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिवाइज कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाए। हमेशा की तरह 5 फॉर्मेट बनाइए। पहला, रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, 3 कॉलम, 2 पुराने, 1 नया पार्टनर। इसके बाद बेटा रिवाइज बैलेंस शीट और 2 अकाउंट, कैश बैंक और गुडविल।
बेटा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पुराने रेशो के बारे में दिया है कि इन पार्टनर्स का पुराना रेशो 3:1 है। उन्होंने नए पार्टनर जावेद को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। और अगर आप यहाँ पढ़िए तो क्या लिखा है कि ऑन एडमिशन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस एंड ट्रांसफरिंग द डिफरेंस अमाउंट टू देयर लोन अकाउंट, कि जो भी डिफरेंस का अमाउंट रहेगा वो कहाँ शिफ्ट करना है, लोन अकाउंट में। तो आपको इसके लिए रिवाइज कैपिटल कैलकुलेट करना है। रिवाइज कैपिटल के लिए एक वर्किंग नोट बनेगा। बेटा देखिए, हमको जब इंफॉर्मेशन दी जाए कि कैपिटल को रिवाइज करना है, हम तभी ये नोट बनाएंगे। हमने शुरुआत के 7-8 प्रॉब्लम में ऐसा कोई नोट बनाया ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 9-10 के बाद हमने ये नोट बनाना शुरू किया, क्योंकि तब हर प्रॉब्लम में आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दिखने लगी, जहाँ पे था कि एडमिशन के समय नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बना के पुराने पार्टनर का कैपिटल जो है उसको रिवाइज करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेशो आपके काम आने वाले हैं। 3/4 और 1/4 ये ओल्ड रेशो है। आप इसको इस टेबल में लिख के रखेंगे, 3/4 और 1/4। हमको नए पार्टनर का रेशो दिया है, नए पार्टनर का रेशो है 1/4। तो यहाँ पे नए पार्टनर का रेशो लिख दीजिए 1/4। नए पार्टनर का कोई पुराना रेशो नहीं रहेगा, नए पार्टनर का नया ही रेशो रहेगा। तो आपको सीधे नए पार्टनर का रेशो न्यू रेशो वाले कॉलम में लिखना है, और इसी के बेस पे बैलेंस रेशो निकल जाता है। तो आपको ऊपर में एक लाइन में बैलेंस रेशो दिखा देना है। बैलेंस रेशो 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशो। हमने प्रॉफिट के 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा हमने नए पार्टनर को दे दिया, तो पुराने पार्टनर के लिए जो बैलेंस बचा वो कितना है, 3/4। तो आपको सिंपली यहाँ पे बैलेंस रेशो लिख देना है 3/4, 3/4। आप बैलेंस रेशो और ओल्ड रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे के रूप में आपको जो मिलेगा वो क्या है, न्यू रेशो।
तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, 1/4 का बेस 16 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 16, रेशो आ गया 9:3:4, रेशो बन गया 9:3:4। क्वेश्चन आपका यही था कि नए रेशो के मुताबिक नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाओ और पुराने पार्टनर का कैपिटल निकाल लो। तो हमने नया रेशो तो ले ही लिया, अब नए पार्टनर का कैपिटल भी देख लो। नए पार्टनर का कैपिटल बिजनेस में कितने का है? 12,000, 12,000। तो यहां पे लिख दो 12। अब सिंपल रेशो लगाओ कि अगर 4/16 पे 12,000 तो 3/16 पे कितना? आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12,000 इंटू 3/16 डिवाइडेड बाय 4/16। जो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में टर्म जाती है तो उल्टी हो जाती है, तो ये टर्म बन गई 12,000 इंटू 3/16 इंटू 16/4। 16 कट गए। 4 को 12,000 को 4 से डिवाइड किया तो 3,000 आ गए। 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000। तो यहाँ पे आपका जो रिवाइज कैपिटल है वो आ गया 9,000। सेम लॉजिक 12,000 इंटू 9/16, 3/16 के जगह अब 9/16 इंटू 16/4। 16 कट गए। डिवीजन किया 3,000, 9 से मल्टीप्लाई किया 27,000। इसकी टोटल लगा लो, 27, 9 और 12 आती है 48। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये आंसर सही है क्या। तो उसका एक तरीका आपको बताया कि जो नए पार्टनर का कैपिटल है और उसका जो रेशो है इसका रेसिप्रोकल उल्टा करो। मतलब 12,000 इंटू रेशो को उल्टा कर दो 4/1, तो आपका आंसर कितना आता है? 48। अगर ये रेसिप्रोकल का आंसर 48 है और आपकी टोटल भी 48 है तो समझ जाना कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही है। मतलब उस कैलकुलेशन को ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। तो दोबारा देखिए हमने क्या किया। हमको प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाओ और पुराने पार्टनर का कैपिटल जो है उसको रिवाइज कर दो। तो हमने उसके लिए ये किया कि हमने नए बैलेंस रेशो निकाला, पुराने पार्टनर का नया रेशो निकाला, नए पार्टनर के रेशो को बनाया बेस और उसके बेस पे हमने ये वाले रेशो, ये वाले कैपिटल रिवाइज कर दिए। अब ये रिवाइज कैपिटल क्या इंडिकेट करता है? तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, तो ये इंडिकेट करता है कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो 27, 9 और 12 इसको यहां लेके आ जाओ। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बेटा ये है कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। मतलब मेरे कैपिटल अकाउंट में मैं चाहता हूं कि इतना ही बैलेंस रहे। स्वाभाविक बात है, जब अकाउंट सेटल करूंगा तो इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पिछले कुछ प्रॉब्लम में उस कम ज्यादा को आप कैश में सेटल कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि उस कम ज्यादा अमाउंट को लोन के रूप में
सेटल करो, तो वो कितना निकलेगा ये आखिरी में पता चलेगा। बट अभी तो ये पता चल गया कि मुझे कैपिटल अकाउंट में इतना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, मतलब यही बैलेंस लाइबिलिटी में आएगा। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। पार्टनर के नाम है सुमित, रोहित और जावेद। सुमित, रोहित और जावेद। 27, 9, 12। कुल मिला के 48। अब आ जाइए आप यहां। बेटा ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट पे होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22 और 27, 22 और 27। उसके बाद है जनरल रिजर्व। बेटा रिजर्व, पीएल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब पार्टनर के बीच में बांटने हैं, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर अपना पुराना प्रॉफिट लॉस आपस में शेयर कर लेना चाहते हैं। तो रिजर्व को 3:1 के रेशो में हम बांटेंगे। तो बांटने के बाद एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय जनरल रिजर्व 3000 और 1000। पी एंडल अकाउंट असेट पे दिया है। बेटा पी एंडल लाइबिलिटी पे हो तो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, और पी एंडल असेट पे हो तो लॉस को इंडिकेट करता है। तो आपको ये 6000 का लॉस बांटना है। असेट का होता है डेबिट बैलेंस, बंद करने के लिए आप करेंगे क्रेडिट। पीएल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट डेबिट। पार्टनर के डेबिट पे 2 पी एंडल, लॉस बांटेंगे 3:1 में। तो 6000 को 4 से डिवाइड किया, 4 500 और 1500। इसके बाद कैश इन हैंड है। हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है 2200 रुपए का। डेबिट बैलेंस दिखा दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां जो जो एडजस्टमेंट दी है उन पे आ जाओ। बोला है कि नए पार्टनर ने बिजनेस में 12,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाए। बेटा नए पार्टनर ने पैसा लाया, कैश डेबिट, देने वाला जावेद है, जावेद का अकाउंट क्रेडिट। कैश के डेबिट पे जावेद के नाम से 12,000, यहां डेबिट काउंटर इफेक्ट इसका जावेद के अकाउंट में क्रेडिट। कितनी है? 2000। बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस 2000 ले लो। फिर आगे बढ़िए। तो आगे बोला है कि उसने 6000 रुपए गुडविल के लिए कैश में लाए।
बेटा जैसा मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें है, गुडविल में। गुडविल कैश में लाने की दो कंडीशन है कि गुडविल कैश में लाई और वो पैसा बिजनेस में रिटेन किया। गुडविल कैश में लाई और वो पैसा बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहे तो उसको रेस कर सकते हैं। तो गुडविल रेस की तो उसमें फिर दो ऑप्शन है, या तो पूरे बिजनेस की रेस करेंगे या सिर्फ नए पार्टनर के हिस्से की रेस करेंगे। अगर पूरे बिजनेस की गुडविल रेस की तो फिर दो कंडीशन बनती है कि रेस करके रिटेन कर ली और रेस करके राइट ऑफ कर दी। और अगर नए पार्टनर के हिस्से की है तो वहां भी दो कंडीशन बनती है कि गुडविल नए पार्टनर के हिस्से की रेस करके रिटेन कर ली या नए पार्टनर के हिस्से की रेस करके राइट ऑफ कर दी। एक कंडीशन यह है कि गुडविल का पैसा प्राइवेट में दे दिया, वो सबसे आसान कंडीशन है क्योंकि उसमें बिजनेस की बुक्स में गुडविल की कोई एंट्री होती ही नहीं है, तो वो हम एंड में लेंगे। तो यहां तो मामला यह है कि इसने गुडविल के पैसे लाए कैश में और विड्रॉ भी नहीं किए, तो सिंपल एक एंट्री बनेगी कैश डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट। 6,000 रुपए कैश डेबिट टू गुडविल। यहां डेबिट गुडविल अकाउंट में क्रेडिट। बेटा ये पैसा लाया भले ही जावेद ने है, लेकिन ये पैसा हम जावेद के नए पार्टनर के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि ये पैसा जो बिजनेस में आया है वो गुडविल के लिए आया है, तो इस पैसे पे जावेद का हक नहीं है। ये मामला ऐसा है कि पुराने दो पार्टनर ने जावेद को गुडविल बेची कि भाई तू बिजनेस में आ रहा है तो हमारे नाम का बेनिफिट तेको भी मिलेगा, हमको उस नाम के 6,000 रुपए चाहिए। तो जावेद 6,000 रुपए ला रहा है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है, पुराने पार्टनर का। उस अधिकार को बताने के लिए एक एंट्री बिना बोले अपने मन से करनी है और वो की जाती है सेक्रीफाइस रेशो में। अब हम जानते हैं कि निकालने के बाद भी सेक्रीफाइस रेशो कितना आने वाला है, 3:1। तो हम कहेंगे गुडविल का बेनिफिट पुराने पार्टनर को दे दो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपए का बेनिफिट देने के बाद आ गए 4,500 और 1,500। यहां डेबिट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल 3:1 के रेशो में 4,500 और 1,500। फिर बेटा पार्टनर ने असेट को रीवैल्यू किया, कहता आरडीडी टू बी रिड्यूस टू 5% ऑफ डेटर। आरडीडी नॉर्मली बढ़ती है, इस केस में कम हो रही है। नुकसान बढ़ेगा तो नुकसान है और नुकसान कम होगा तो आपका फायदा है। तो आप देखिए कि हमारे पास में डेटर 12,000 के है, बैलेंस शीट के असेट पे लाइए, डेटर 12 के है माइनस वो कह रहे हैं कि आरडीडी जो है वो सिर्फ कितना चाहिए, तो उनका कहना है कि आरडीडी 5% चाहिए, मतलब 600 रुपए। अब यहां देखिए तो आपके पास में ऑलरेडी कितने रुपए का आरडीडी है, 1,200। अब 1,200 के आरडीडी को आप 600 रुपए पे ले आए, मतलब आपका कितने रुपए का फायदा हो गया, 600। और आपके डेटर की वैल्यू बढ़ के 11,400 हो गई। बेटा ये जो 600 रुपए का फायदा है यह आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे दिखाना है।
बाय आरडीडी रिड्यूस्ड। आरडीडी की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो गई, तो हमने आरडीडी को कम कर दिया। हमने 12,000 में से 1200 के बजाय 600 ही माइनस किए, तो हमारी 600 रुपए की बचत हो गई, पैसा डूबने से बच गया। और पैसा डूबने से बचना फायदे की बात है, इसलिए फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 6,000, बाय मतलब से, बिल्डिंग की वैल्यू को 6,000 रुपए से बढ़ा दो। तो आपके पास बिल्डिंग कितने की है? तो यहां आप देखिए 22,000 की है। असेट पे लाइए, अब बोला है कि बिल्डिंग की वैल्यू को 6,000 से बढ़ा दो, प्लस करो एप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, फायदे की बात है। फायदा जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पे पहुंचा दो। फिर बोला है कि लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। हमारे ऊपर एक 500 रुपए की लाइबिलिटी थी, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, तो 500 से खर्चा भी बढ़ेगा, 500 से लाइबिलिटी भी बढ़ेंगी। खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखेंगे। तो लाइबिलिटी पे लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर गुड्स परचेज 500 रुपए लाइबिलिटी पे, और 500 रुपए का खर्चा रीवैल्यूएशन के डेबिट पे। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बची हुई बातें एज इट इज लिख दो। बैंक ओडी 3.5, क्रेडिटर्स 7.5। बैंक ओडी 3.5, क्रेडिटर 7.5। उसके बाद है मशीन, मोटर कार और फर्नीचर, जैसे कि वैसे असेट पे लिख दो। मशीन, मोटर कार और फर्नीचर। 10, 6 और 7, 200। 10, 6 और 7, 200। अकाउंट्स टैली करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन सुमित, रोहित और जावेद के बीच में बांटेंगे। उनका रेशो है, सॉरी जावेद नहीं, पुराने पार्टनर का रेशो है 3:1। 6,100 रुपए को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1525 को 3 से मल्टीप्लाई, 4,575। तो हमने 6,100 रुपया जो है वो 3:1 के रेशो में बांटा है, मतलब 3/4 और 1/4। ये प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं डेबिट पे,
पार्टनर के अकाउंट में ले आइए क्रेडिट पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 4575 और 1525 टोटल लगाइए 22,000 3,000 4,500 और 45,75 34,075 34,075 में से 4,500 गए और 27,000 गए। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। क्रेडिट यानी जमा है, तो उनका ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हमारे पास जमा है। पहले के प्रॉब्लम में हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को वापस कर दिया करते थे। इन्होंने कहा कि पैसा वापस मत करो, किस तरीके से उसको दिखा दो, लोन। तो हम बोल रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसा पार्टनर का लोन अकाउंट है, ऐसा दिखा दो। इधर टोटल लगाओ 27, 1,000, 1,500 और 1,525 31,025। इसमें से 1,500 गए, 9,000 गए, 20,525। तीसरे पार्टनर की दोनों तरफ टोटल सेम है, 12 और 12। बेटा ये दो अमाउंट लोन के अमाउंट है, उसको लाइबिलिटी पे लाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर के नाम है सुमित और रोहित। अमाउंट है उसका 2,575 और 20,525। कुल मिला के 23,100, 23,100। कैश बैंक अकाउंट की टोटल लगाइए बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये 20,000 रुपए की कैश असेट पे लाइए, बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। $82,600, दोनों तरफ टोटल सेम। बेटा देखिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है, बिल्कुल जैसा अभी प्रॉब्लम करवाया बिल्कुल वैसा ही है। शुरू कीजिए प्रॉब्लम नंबर 20। बेटा आप में से कितने लोगों ने रिवाइज कैपिटल का कैलकुलेशन पूरा किया है? वो 75, 90 और 135 आया है।
अब बेटा अगर रिवाइज कैपिटल आपने पूरा किया तो उसके बाद में तो सिंपली आपको रीवैल्यूएशन करना है। बिल्डिंग 1,00,000 रुपए पे वैल्यू हुई, मतलब बिल्डिंग की कीमत 20,000 से बढ़ गई, तो आपको किसका डबल इफेक्ट शो करना है? 20,000 का रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बिल्डिंग की वैल्यू में प्लस। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन डेप्रेशिएट हुई, आप 70,000 में से 3,500 माइनस करेंगे और आप उसको रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। यहाँ पे बैड डेट की प्रोविजन क्रिएट करनी है, मतलब नुकसान होने वाला है, तो आप 65,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है? 3,250, और वो आप डेटर में से माइनस करेंगे और रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। अभी हमने जो प्रॉब्लम किया था उसमें आरडीडी क्रेडिट क्यों हुआ था? क्योंकि आरडीडी कम हो रही थी, यहाँ आरडीडी बढ़ रही है। इसके बाद स्टॉक का वैल्यू कम हो गया 5,000 से, आपको 35 का नहीं, कितने का डबल इफेक्ट दिखाना है? 5 का। तो आप 40 में से 5 माइनस करेंगे, बचेंगे 35, और 5,000 आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। बाकी ये रिवाइज कैपिटल तो आपने किया है। बताइए बेटा, प्रॉफिट आया कि लॉस? कितना? 8,250। फिर लोन अकाउंट का बैलेंस बताइए, पर्ल और अनीता का 20, और दूसरा बेटा कितने लोगों का कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस आया, और बैलेंस शीट की टोटल कितने लोगों की बैलेंस शीट मैच है? बेटा देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और स्पीड बढ़ाओ अपनी, क्योंकि पेपर में इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कर लेंगे।